मेरी माँ ही है जो अटूट प्रेम, निस्वार्थ प्रेम हमसे करती है। उसके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं। जानवरों के भी उस मां के रिश्ता को भी देखेंगे तो अपने बच्चों के प्रति, अपने बछड़ों के प्रति उस गाय का प्रेम देखें। साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार एक बार पुनः आपके बीच में एक बहुत ही जानदार शानदार विषय के साथ आया हूं। एक वैसा विषय जो मेरे दिल के भी काफी करीब होता है। साथियों, आज मैं एक वैसा रिश्ता के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं और आइए कुछ देर के लिए मैं आपसे पूछता भी हूं। आपके आंखों पे अगर पट्टी बांध दी जाए और आपसे पूछा जाए कि आपको सर्वाधिक प्रेम करने वाला वो कौन सा रिश्ता है जो आपके साथ सर्वाधिक प्रेम करता, तो निश्चित रूप से आपका भी जवाब आएगा कि मेरी मां ही है जो अटूट प्रेम, निस्वार्थ प्रेम हमसे करती है। उसके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता और किसी की भी मां हो अपने बेटा बेटी के लिए अद्भुत प्रेम करती है। और न केवल ये मानव जाति प्रजाति के लिए मैं बात कर रहा हूं, इवन आप जानवरों के भी उस मां के रिश्ता को भी देखेंगे तो अपने बच्चों के प्रति, अपने बछड़ों के प्रति उस गाय का प्रेम देख लीजिए। कितना स्नेहिल भाव से अपने बच्चों को चाटती है। वाह, उस मां के प्रेम का मैं भी दीवाना हूं और मैं समझता हूं कि आप सब भी दीवाना होंगे। पर साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, निश्चित रूप से यह मेरा वीडियो मैक्सिमम विद्यार्थीगण देखा करते हैं, मैक्सिमम यूथ एज में लोग देखते हैं, स्टूडेंट क्लास के लोग ज्यादा देखते हैं। पर साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक तरफ जहां सब सर्वाधिक प्रेम हम सब अपनी मां से ही पाते हैं, तो दूसरी तरफ अगर सबसे ज्यादा नखरा हम करते हैं तो मां के समक्ष ही करते हैं। सबसे ज्यादा डिसोबे करते हैं किसी का तो अपनी मां का करते हैं। सबसे ज्यादा अवज्ञा अपनी मां का करते हैं। मां के समक्ष तो कुछ भी बोल देते हैं। एक तरफ मां से अगाध प्रेम पाते हैं और दूसरी तरफ मां को ऐसा शब्दावली भी बोल जाते हैं जिससे मां का कभी कभी दिल भी दुखी हो जाता है। फिर भी मां, गंगा की तरह पवित्र मां, सब गलतियों पे पर्दा डालते हुए माफ कर देती हैं। माफ करने में भी उनका स्थान सर्वोपरि है। इसलिए आइए आज मैं मां के रिश्ते पे ही बातचीत करना चाहता हूं। अगर मां को हम समझ गए, मां को पढ़ गए, मां की भावना को समझ गए तो हमारा जीवन और बड़ा और विशाल हो सकता है, और श्रेष्ठ और महान हो सकता है। तो मां की गहराई को हमें समझने की आवश्यकता है। मां को इंग्लिश में बोलते हैं मदर, और उस मदर को आज मैं डिफाइन करना चाहता हूं। जहां तक मेरा अल्प ज्ञान है उसके आधार पे मदर को डिफाइन करना चाहता हूं। एम फॉर मैनेजर ऑफ द फैमिली। मां से बढ़िया प्रबंधक हम सब के परिवार के लिए कोई नहीं होता। कहां क्या कमी, क्या घट गया, क्या बढ़ गया, सब में बिल्कुल तालमेल रखते हुए एकदम बेस्ट मैनेजमेंट अगर कोई कर पाता है परिवार में तो मदर ही कर पाती है, वो मां ही कर पाती है। साथियों, इतना ही नहीं, वो से ऑर्गेनाइजर ऑफ द फैमिली, पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधने की किसी के पास अगर शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, तो हम सब की मां के पास है। इसलिए मां को हम ऑर्गेनाइजर ऑफ द फैमिली भी बोलते हैं और पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधती हैं, संगठित रखती हैं, यूनिटी को लेकर आती हैं। तो मां को इसलिए भी हम सबको प्रणाम करना चाहिए, सलाम करना चाहिए। साथियों, इसके बाद जो तीसरा लेटर आता है वो आता है
टी फॉर टीचर, टीचर ऑफ द फैमिली। माँ क्या कुछ नहीं सिखाती हैं। हम जब धरती पे आते हैं तो बस एक ही क्रिया तो जानते हैं, जैसे धरती पे गिरते हैं, जन्म लेते हैं तो रोते हुए आते हैं। रोते हुए को जो हंसाए वो माँ है, जो रुके हुए को चलाए वो माँ है, जो अनबोलता को बोलना सिखाए वो माँ है, जो हमें खाना खाना सिखाए वो माँ है। मैं कितना क्रिया बताऊं, जितना भी एक्टिविटी आज हम करते हैं, हम गंदगी से अपने आप को दूर रखे हुए हैं, हम साफ सफाई मेंटेन कर रहे हैं, ये सारी क्रियाएं माँ के द्वारा ही तो सिखाई जाती है, बाल काल में ही हमें सिखाई समझाई जाती है। इसलिए माँ की भावना को गहराई तक अगर हम समझ जाएं तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि माँ जो मदर है वो बेस्ट टीचर ऑफ द फैमिली है। उससे बढ़िया कोई शिक्षक नहीं। वो हमें संस्कार डालती है, वो हमें हर कुछ डालने का प्रयास करती है। उन्हीं के दिए संस्कार पे हमारा वट वृक्ष बन पाता है और हम बड़ी सफलता अर्जित कर पाते हैं। वैसा भी अभागा कोई होता होगा जिसको मां का प्रेम बचपन में ही छीन जाता होगा। उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि आप कल्पना मात्र करके अपनी मां से बहुत कुछ सीख सकते हैं और मां के प्रेम को महसूस कर सकते हैं। साथियों, इसके बाद आते हैं एच से हर्ट ऑफ द फैमिली। वो मदर में जो एच आता है वो हमें सिखाता समझाता है कि मां ही है जो पूरे परिवार के लिए हर्ट है। अगर किसी भी सदस्य को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मां को प्रॉब्लम महसूस होता है। इसलिए पूरे परिवार के लिए हृदय है मां। इसलिए मां के बारे में जितनी भी मैं बात कर लूं उतना कम होगा। उसके बाद ई लेटर आता है और ई को एजुकेटर ऑफ द फैमिली हम बोल सकते हैं। पूरे परिवार को सही शिक्षा दीक्षा देना, सही हालात में परिवार को लेकर चलना, परिवार में सबको सफल बनाने के लिए सब कुछ करना। मतलब जब भी आपको सही शिक्षा की बात हो, सही संस्कार की बात हो तो मां से ही निकल कर आती है। इसलिए मां बेस्ट एजुकेटर है हमारे परिवार के लिए। और साथियों, जो अंतिम है वो ये है रेस्पेक्ट ऑफ द फैमिली। वो मां हमारे पूरे परिवार के लिए ताज है, मां हमारे लिए सम्मान है, मां हमारे लिए आदर है। मां को हम रेस्पेक्ट ऑफ द फैमिली बोल सकते हैं। अगर मां पे कुछ भी कोई बोलता है तो हम सबको भी चुभता है। इसलिए मां के प्रति हमें अगाध प्रेम करने की आवश्यकता है। अगर आज का वीडियो आप सही से समझ पाए तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं। साथियों, आप जितना भी प्रेम करते होंगे मां से, मैं नहीं कहता कि आप नहीं करते हैं, बिल्कुल आप करते हैं, पर आज के बाद हमें कुछ और अधिक अपने मां को समझने की आवश्यकता है। हमें कुछ और अधिक मां को रिटर्न देने की आवश्यकता है। जितना भी आप रिटर्न देंगे उतना कम होगा। आप मां के ऋण से ऋण नहीं हो सकते, लेकिन मां के प्रति श्रद्धा रखकर हम अपने जीवन को बड़ा विशाल बना सकते हैं, सफल और महान बना सकते हैं। इसलिए मां को पूजनीय मानते हुए उनका इज्जत करने की जरूरत है, उनको प्रत्येक दिन प्रणाम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको।